बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाज़रीन, पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के जो नताइज थे, जो मकासद थे, वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। आज से 6 माह कबल जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया और इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद एक मखलूत हुकूमत, इत्तेहादियों की हुकूमत बनाई गई, तो इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ामात लगाए थे और बड़े जलसे में ये बातें की थी कि मेरी हुकूमत को गिराने के पीछे अमेरिका के कुछ मकासद हैं और अमेरिका ये चाहता था कि मेरी हुकूमत को गिराया जाए और उसी वजह से हुकूमत को गिराया गया। बेसिकली ये मेरी हुकूमत को टारगेट नहीं किया गया। अमेरिका पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से कुछ अपने मकासद हासिल करना चाहता है, कुछ अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की बेसिस उसको चाहिए, उस हवाले से वो अपने मकासद हासिल करना चाहता है। तो ये सब चीज़ें इमरान खान ने इस बात को जो है वो भरे जलसे में इल्ज़ामात ये लगाए थे। अब उसके असल नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान साहब के जो खदशात थे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं। कल अमरीकी सदर जो बाइडन ने रात गए जो एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो एक बेकायदा प्रोग्राम है और पाकिस्तान एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से एक ख़तरनाक तरीन मुल्क हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से एक ख़तरनाक तरीन मुल्क हो सकता है। इस बयान को लेके पाकिस्तान के बहुत सारे हलकों में बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि क्या अब पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर नज़र रखी जाएगी। इस हवाले से बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात और बहुत सारे जो ये तज्ज़ियाकार हैं, जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो इन चीज़ों सबको देखते हैं। तो उनके मुताबिक यही है कि अमेरिका पिछले 4-5 माह से मुसलसल पाकिस्तान से बेसिस की डिमांड कर रहा है। एक तो उनका बेसिक मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर नज़र रखी जाए और पाकिस्तान से बेसिस जो हैं वो इस्तेमाल की जाए। उसके बाद दूसरी जो मेन नज़र रखना है वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर है। ऐसे मौके के ऊपर आके जो बाइडन का ऐसा बयान आ जाना कि पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम बेकायदा है, पहले ना तो कभी ऐसा पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट कभी सामने आई और ना पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को तशवीश का के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया। इमरान खान साहब ने ये बातें बड़ी कैटेगोरिकली की थी कि बेसिकली हमें इकनॉमिकली इतना कमज़ोर करके टारगेट है हमारा जो है एटॉमिक प्रोग्राम, और उस एटॉमिक प्रोग्राम को टारगेट उन्होंने करना है किसी भी तरह से। वो चाहे आज पाकिस्तान IMF के पास है, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, हमें डॉलर्स चाहिए, तो वो सब चीज़ों को मैनेज उधर से किया जा रहा है। और उसी तरीके से ये बातें की जा रही हैं कि हम शायद पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को नज़र रखेंगे। और ये बातें उन्होंने अगली स्टेटमेंट ये भी दी कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हमारे एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर इतना बड़ा सवाल अमेरिका की जानिब से उठाया गया और अभी तक पाकिस्तान की पाकिस्तान की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से काफ़ी इस चीज़ के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया गया और बाकी जो है तशवीश का इजहार भी किया गया। फवाद चौधरी साहब ने भी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कमज़ोर हो सकती है, पाकिस्तान की आवाम कमज़ोर नहीं, हमारा एटॉमिक प्रोग्राम भी बिल्कुल सेफ़ है और हमारा एटॉमिक प्रोग्राम ही हमारी असल ताकत है। इस हवाले से कुछ दिन पहले नजम सेठी साहब ने बड़े इंकशाफात किए थे। नजम सेठी साहब ने ये इंकशाफ किए थे कि जी अमेरिका पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान अपनी 2 बेसिस उन्हें दे ताकि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर नज़र रख सकें और पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर नज़र रख सकें। और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर अपना इकनॉमिक सर्वाइवल चाहिए या अपनी मईशत की बेहतरी चाहिए तो पाकिस्तान को ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त तैयार है, लेकिन रुकावट सिर्फ एक है और उस रुकावट का नाम है इमरान खान। ये बातें नजम सेठी साहब ने की थी कि उस रुकावट का नाम इमरान खान है और शायद यही वजह थी कि इमरान खान की हुकूमत को जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकला, अमेरिका के अफ़गानिस्तान के निकलने के बाद जब अमेरिका को अफ़गानिस्तान के ऊपर नज़र रखने के लिए पाकिस्तान की बेसिस या पाकिस्तान के हवाई अड्डे चाहिए थे, तो पाकिस्तान जो इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे उन्होंने तब जो एब्सोल्युटली नॉट कहा और उस एब्सोल्युटली नॉट का जो नतीजा वो सारी पाकिस्तानी कौम ने देखा। और अब जो असल मकासद थे इस सारे रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे और जो कप्तान के खदशात थे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। अब दूसरी बात पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में कर लेते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इस टाइम किस तरफ जा रही है। हुकूमत के हालात ये हैं कि हुकूमत को ना तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की फ़िक्र है। हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो हर एक हफ्ते में 2 विज़िट करके आते हैं। वो आजकल शायद वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। कभी कभार पाकिस्तान के दौरे पे भी आते हैं और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या फॉरेन लेवल के जो गेम है वो किस तरीके से आप जो बाइडन के इस बयान से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो
हमारी हुकूमत के मसाइल जो हैं वो बेसिकली ना तो मुल्की मसाइल हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं, ना अवामी मसाइल हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं। हम उनकी अवलीन तरजीह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उनके केसेस कैसे ख़त्म होने हैं, उन्होंने अपनी जो करप्शन के केसेस है उनको कैसे ख़त्म करना है, जो अभी उनका एक मखलूत बैसाखियों के ऊपर खड़ा हुआ इक़्तिदार है उसको कैसे प्रोलॉन्ग करना है, अपने इत्तेहादियों को कैसे खुश करना है। अब कुछ दिन कबल वज़ीर आज़म साहब की एक ऑडियो भी सामने आई कि पीपल्स पार्टी भी ये चीज़ें मांग रही है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर मांग रही है, तो वो देने की बातें हो रही थी। तो इनकी अव्वलीन तरजीह बेसिकली ये है कि किस तरीके से अपने इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग करना है, अपने इत्तेहादियों को खुश करना है, लेकिन इत्तेहादी हैं कि खुश होने का नाम ही नहीं ले रहे। कल जब कराची में इमरान खान साहब ने जलसा किया और उस जलसे में इमरान खान साहब ने MQM से सवाल पूछा, क्या आपके मुतालबात जो हैं वो पूरे हो गए हैं, क्या आपके काम हो गए हैं, क्या कराची को उसका हक मिल गया है? हमने तो कराची के लिए फेडरल गवर्नमेंट में होते हुए, सिंध गवर्नमेंट नहीं थी हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी कराची के लिए बहुत कुछ किया। MQM वालों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या जो हमने किया था, क्या पीपल्स पार्टी से उससे ज़्यादा आपको मिल गया? तो अब सुनने में ये आ रहा है कि कल MQM का एक हंगामी इजलास भी हुआ है और MQM हुकूमत से अलहदगी पे गौर कर रही है। क्या वाकई MQM हुकूमत से अलहदा हो जाएगी या नहीं होगी, ये सब चीज़ें आने वाले दिन बताएंगे। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जनरल बाजवा से मुलाकातें भी हुई हैं और एक नहीं, अचानक से कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल थी 5 बजे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पूरे मीडिया के ऊपर ये बातें की गई और पहले उसकी एक हाइप बनाएगी कि आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ। लेकिन जैसे ही 5 बजते हैं और 5 बजे से कुछ देर कबल जनरल बाजवा साहब वज़ीर आज़म ऑफिस आते हैं और उनकी मुलाकात शुरू होती है और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पे वज़ीर आज़म की जगह पे चंद वफाकी वज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 2-4 सवालात लेके वो भी अपने चंद एक सहाफ़ियों से सवालात लेके वापस चले जाते हैं। तो वो जो एक शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो डिले हो जाती है, वो कैंसिल हो जाती है और उसके बाद कल जो है कौमी सलामती कमेटी उसका इजलास भी होता है, जनरल बाजवा से एक और मुलाकात भी होती है। तो ख़बरें इस वक्त इस्लामाबाद से ये हैं कि MQM अलहदगी के लिए पर तोल रही है। हो सकता है किसी भी वक्त सदर पाकिस्तान जो है वो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं और एतमाद का वोट शायद वो उस तरीके से ना ले पाएँ और यही वजह है कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो डिले की तरफ जा रहा है। और इमरान खान लॉन्ग मार्च सुनने में बहुत सारे लोग भी यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए, लॉन्ग मार्च की नौबत आने से पहले ही मामला तय हो जाएं और मामला इस तरह से तय हो जाएं कि लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए, ज़्यादा जो है वो उधम कूद या इस तरीके से जो हंगामा आ रही है वो ना हो, मुल्क के अंदर अफरा तफरी ना फैले, ना इमरान खान लॉन्ग मार्च करें। तो हो सकता है कि सदर पाकिस्तान जो है वो कह दें वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने का और एतमाद का वोट शायद ना हो सके क्योंकि MQM इस वक्त बिल्कुल अलहदगी के लिए पर तोल रही है। वो एक हफ़्ते के अंदर तकरीबन 2 से 3 दफ़ा ये बात कर चुकी है। इससे पहले भी MQM के साथ कुछ मामलात हुए तो MQM ने यही बात की कि हम सोच रहे हैं हम हुकूमत से अलहदा हो जाएं। तो कल फिर उन्होंने जब इमरान खान साहब का ये कराची में जलसा था और कराची में इमरान खान की मकबूलियत देख के MQM जो है वो अपने सर पकड़ कर बैठ गई है क्योंकि MQM ने पीछे जब कामरान टिसोरी गवर्नर बने, उन्होंने बहादुराबाद में जब एक इजलास रखा अपना, तो वहाँ पे लोगों ने MQM के कारकुनान ने जो चढ़ाई की और बाकायदा तौर पे MQM के रहनुमाओं से बाकायदा तौर पे जिस तरीके से बदतमीज़ियाँ की गई और कारकुनान का यही कहना था कि आपने हमारे वोटों को बेचा है, आपने कराची को बेचा है, आपने कराची का सौदा किया है। तो MQM भी अपनी सियासत बचाने के लिए शायद इस दौर पे खड़ी है कि वो किसी न किसी तरीके से इस हुकूमत से अलहदा हो क्योंकि अगर ये इस हुकूमत के साथ बैठे रहते हैं तो कराची में इमरान खान क्लीन स्वीप बिल्कुल कर जाएगा क्योंकि कल का जलसा भी सिर्फ एक हल्के का जलसा था और लग यूँ रहा था जैसे सारा कराची वहाँ पे उमड़ आया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए MQM को अपनी सियासत भी बचानी है और MQM ने अपनी सियासत बचाने के लिए भी कुछ करना है। तो यही वजह है कि MQM अलहदगी के ऊपर गौर कर रही है और सदर पाकिस्तान जो है वो एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं और जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब वो बार बार जनरल बाजवा से मुलाकातें कर रहे हैं और कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जानिब इमरान खान का लॉन्ग मार्च का प्रेशर है तो उधर से भी यही कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए और लॉन्ग मार्च से पहले ही ये मामला हल हो जाएँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।